जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? बात कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं अडॉप्शन के बारे में, एक ब्रीफ आइडिया हम कर लेते हैं। इसके बाद हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे डिवोर्स पर ही, जो कि कोई लेटेस्ट केस पे बेस्ड होगा। तो अभी आपका नोट्स जैसे ही हमारे पास आता है, हम आपके साथ एक 2023 का केस डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कूलिंग पीरियड होता है इन द डिवोर्स, जो कि आप डिवोर्स में, म्यूचुअल डिवोर्स में एक ड्यूरेशन होता है 18 मंथ्स का, उस 18 मंथ्स तक कोई भी डिवोर्स फाइनल नहीं होती, डिस्पाइट नोइंग कि आप दो लोग हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही म्यूचुअली पिटीशन फाइल करते हैं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग पीरियड को काम डाउन करा, कुछ पीरियड को कम करा, और बोला कि अगर मैरिज इस सिचुएशन में है कि बिल्कुल इरिटेबल पोजीशन पे है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर ये 18 मंथ्स का टाइम देने की ज़रूरत नहीं है और हम उसको जल्दी भी डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। तो शिल्पा सैलेस का केस आज हम देखेंगे, राइट। छोटा सा अगर हम डिस्कशन अडॉप्शन पे करें, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो सबसे पहली चीज़ है अडॉप्शन को हिंदू लॉ में आप कहाँ पढ़ते हो? ठीक है, हिंदू लॉ में। और अडॉप्शन को आप मुस्लिम लॉ में कहाँ पढ़ते हो? ऑलराइट, अगर मैं हिंदू लॉ की बात करूं स्टूडेंट, तो हमारे पास एक लॉ है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसमें आपको बताए गए हैं कुछ रूल्स कि हाउ अ वैलिड अडॉप्शन इज पॉसिबल, एक वैलिड अडॉप्शन कैसे होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदू पर्सनल लॉ है, हिंदू अडॉप्शन से रिलेटेड है। इसका मतलब ऑल द पार्टीज, ऑल द पर्सन या पार्टीज मस्ट बी हिंदू, ठीक है, मस्ट बी हिंदू। इसमें आप कुछ कंडीशंस पढ़ते हो स्टूडेंट, मैं एक वाइडर अप्रोच आपको दे देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि अगर अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ में आप समझोगे तो क्या है। इसका मतलब अगर हम इसको समझें तो स्टूडेंट एक सेक्शन नंबर 6 है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, जो साफ कहता है कि अगर कोई भी अडॉप्शन, अगर कोई भी अडॉप्शन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से इनकंसिस्टेंट होकर किया गया तो वो अडॉप्शन वाइड होगा, वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब है हम 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यानी यहाँ तक हम रूल्स पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम इफेक्ट पढ़ेंगे वैलिड अडॉप्शन के, ठीक है। अगर हम बात करें अडॉप्शन की, तो क्वेश्चन आता है कि हु कैन अडॉप्ट, है ना, हु कैन गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन, हु कैन बी अडॉप्टेड, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर किए गए हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भाई हिंदू लॉ में किसको कॉम्पिटेंट माना गया है टू टेक द चाइल्ड इन अडॉप्शन, किसको माना गया है। तो प्लीज़ रिमेंबर, हम एक जनरल सेंस में बात करें, पहली बात, जो चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है अंडर हिंदू लॉ, वहाँ पर उसको क्या होना चाहिए स्टूडेंट? हिंदू होना चाहिए। दूसरी बात एक और चीज़ है, वो क्या है कि जो भी पर्सन चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, अगर वो मैरिड पर्सन है तो क्या हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की कंसेंट मस्ट है टू गेट द चाइल्ड इन अडॉप्शन? निखिल, गिव मी आंसर, यस या नो, वेदर हस्बैंड एंड वाइफ both must give the consent for valid adoption? Yes, is it? Okay, तो इसके बाद आप दोनों की कंसेंट चाहिए, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है, कोई रूल है जिसमें हस्बैंड चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहे या वाइफ चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहे, लेकिन हस्बैंड या वाइफ वाइस वर्सा उसकी कंसेंट ना लेनी पड़े? उसके रीजंस भी हैं। सपोज करो अगर कोई हस्बैंड चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है, ठीक है, और जो उसकी वाइफ है ना,
उसने हिंदू रिलीजन से रिनाउंस कर दिया, राइट, या फिर अनसाउंड माइंड है ना, हिंदू रिलीजन ही डिप्राइव कर दिया, अनसाउंड माइंड हो गई। तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर, या फिर अगर हस्बैंड डिवोर्स्ड है, डिवोर्स हो गया, तो वहां पर वाइफ की कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली अगर वाइफ चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहे और वो हस्बैंड की बिना कंसेंट के करे, तो कैसे करेगी? वही रूल कि हस्बैंड ने रिलीजन को रिनाउंस कर दिया है, रिलीजन को छोड़ दिया है, रिनाउंस कर दिया है, हर्मिट बन गया है ना, ऐसा भी हो सकता है, हर्मिट बन गया है, कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन हो गया है, या फिर अनसाउंड माइंड है, डिवोर्स हो गया है। इस सब सिचुएशन में चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या कंडीशंस हैं, तो इसके लिए आप एक और सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 11, जिसमें बाकी कंडीशंस भी दी गई हैं एक वैलिड अडॉप्शन की, तो वो भी हम बाद में बात कर लें। पहले हम देखेंगे हु कैन गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ डिस्कशन करती हूँ कि मुझे एक चीज़ सिंपली बताओ, अगर कोई पर्सन अनमैरिड है, ठीक है, वो गर्ल है या वो बॉय है, अगर अनमैरिड है और वो कोई चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं, वैलिडली चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं, और उसके बाद ही और शी गोज़ टू मैरिज, तो उस चाइल्ड का रिलेशन वो अपकमिंग फ्यूचर पार्टनर यानी हस्बैंड या वाइफ के साथ क्या होगा? तो यही लॉ बताता है कि वो या तो वो क्या होगी, स्टेप मदर कहलाएंगे, या फिर आप कह सकते हो स्टेप फादर, यानी कि, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, वो क्या है, एक बैचलर है और वो अनमैरिड है, यानी कि एक सन को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, और उसके बाद ही मैरीज टू मिस डब्लू। तो ये जो मिस डब्लू है, ये और सन के बीच जो रिलेशन है वो स्टेप होगा, ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा एक चीज़ है कि हु कैन अडॉप्ट चाइल्ड, राइट, हु कैन गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन, चाइल्ड को अडॉप्शन पे कौन दे सकता है, ठीक है, हु कैन गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली बात, हमेशा कौन दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल गार्जियन ही चाइल्ड को अडॉप्शन पे दे सकते हैं। इसका मतलब प्लेन हो गया, अगर कोई पर्सन किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करता है या कोई कपल एक चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, तो वो उस चाइल्ड को अडॉप्शन पे नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वंस अडॉप्शन adoption can be adoption can be made once। अडॉप्शन कब होगा? सिर्फ एक बार हो सकता है, बार बार अडॉप्शन थोड़ी कर सकते हो। अडॉप्शन कैन बी मेड वंस, ठीक है। अब अगर ये बात आपको समझ आई है तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ की क्लैरिटी है कि नेचुरल गार्जियन ही दे सकता है। दूसरी बात है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हैं तो दोनों की कंसेंट मस्ट है। कोई एक चाहे तो अपनी कंसेंट देके चाइल्ड को अडॉप्शन पे नहीं दे सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसा अडॉप्शन वैलिड नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी कोई अडॉप्शन पे चाइल्ड दिया जाएगा तो वो दोनों मिलके देंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन हो सकता है। कैसा हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जब चाइल्ड को अडॉप्शन पे कोई एक लोग दे पाए, सपोज करो एच की डेथ हो जाए, तो इसका मतलब अब ये अकेले ही अपने चाइल्ड को अडॉप्शन पे दे सकती है। कोई ऐसा रूल नहीं है जो उसको रोक ले, है ना। तो ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ सिंपली देखिए, अगर वो चाइल्ड, अगर कोई एच कन्वर्ट हो जाए किसी अदर रिलीजन में, तो ये रीज़न डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नहीं होता, है ना, क्योंकि पेरेंट के कन्वर्जन से चाइल्ड के राइट पर, यानी कि
फादर के राइट पर या मदर के राइट पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकली तो वही पेरेंट है ना। अगर हस्बैंड हिंदू से मुस्लिम बन जाए तो क्या वाइफ बिना उसकी कंसर्न के किसी को चाइल्ड अडॉप्शन पे दे सकते हैं? आंसर इज नो। कन्वर्जन विल नॉट इफेक्ट द राइट। इसके बाद स्टूडेंट ये भी ध्यान रखिएगा, वो क्या कि यहाँ एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट। वो क्या इम्पॉर्टेंट है कि इस सिचुएशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि क्या कोई गार्जियन चाइल्ड को अडॉप्शन पे दे सकता है, यस या नो? आंसर इज जनरली नो। गार्जियन तो नहीं दे सकता ना, लेकिन अगर गार्जियन देना चाहे तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि गार्जियन अगर किसी चाइल्ड को अडॉप्शन पे देना चाहे तो उसके लिए परमिशन ऑफ द कोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, क्योंकि ये नेचुरल गार्जियन तो नहीं है। और अगर कोई गार्जियन है तो अगर उसके एक्चुअल पेरेंट्स अलाइव हैं, एक्चुअल पेरेंट्स अलाइव हैं, तो उस सिचुएशन में नहीं हो सकता। उस सिचुएशन में क्या नहीं हो सकता? उस सिचुएशन में यहाँ पर अडॉप्शन के लिए नहीं दे सकते। कोर्ट परमिशन इज़ नेसेसरी, है ना। तो यहाँ एक चीज़ याद रखना कि कोई भी गार्जियन चाइल्ड को अडॉप्शन पे दे सकता है ओनली जब पेरेंट्स क्या हो जाएं, पेरेंट्स कंप्लीटली डिस्क्वालीफाइड हो जाएं, ठीक है। पेरेंट्स डिस्क्वालीफाइड हो जाए टू बी कॉल्ड पेरेंट्स, लाइक both the husband and wife, either both have died, either both have been converted to other religion, etc. Subscribe for more content.